हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो सभी दोस्त मेरे ध्यान से देखेंगे। ठीक, आज है डे 4, प्रीवियस ईयर का डे 4। ठीक है, चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? देखिए, MDH वाला क्वेश्चन है ये। 150 आदमियों को लगाया गया, सॉरी, 150 दिन में काम पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को लगाया गया, लेकिन 50 दिन में केवल एक चौथाई काम हो पाया था। तो कितने आदमी और लगाने चाहिए ताकि टाइम पर काम पूरा हो जाए? क्वेश्चन ये कहता है हमारा। ठीक, इसका मतलब जो ये है, यहाँ पे आएगा 200 श्रमिक। 200 श्रमिक लगाए गए कितने दिनों के लिए? ये लगाए गए 50 दिन। तो इन्होंने काम कर लिया, 200 श्रमिक ने 50 दिन तो काम कर लिया। कितना काम हमारा पूरा हुआ? एक चौथाई काम पूरा हो गया, 1/4। इसको ऐसे लिख देंगे। हमारा बचा हुआ काम है, उसे कौन कौन करेंगे? 200 तो ये श्रमिक प्लस प्लस कौन? जो श्रमिक हमें बुलाने हैं उनकी हमें संख्या नहीं पता, उनकी संख्या मान लेते हैं हम x अभी के लिए। ठीक है, 200 प्लस x। कितने दिन में काम पूरा करना है उन्हें? उन्हें काम पूरा करना है, देखो, 150 दिन में काम पूरा करना था। 50 दिन तो इन्होंने खराब कर दिए, मतलब कि कितने दिन बचे? 100 दिन हमें काम करवाना पड़ेगा। कितना काम बचा है? एक चौथाई काम हुआ था, कितना बचा? 3/4 बचेगा। 3/4 काम हमारा बचा। तो इसे को कर लेंगे हम सोल्व। 4 से 4 गया हमारा, 2 जीरो से इधर दो, 2 जीरो गई इधर, क्या बचा? 100। 50 दूनी 100 इजिकल टू 200 प्लस x बटे 3। ये आ गया हमारे पास, और ये कैसे गुणा करके ये चला जाएगा हमारे ऊपर। 300 गुणा में 100, सॉरी, 3 गुणा में 100, 300 इजिकल टू 200 प्लस x। और यहाँ पे 300 माइनस 200 हो जाएगा बराबर x। ये x बराबर कितना आ जाएगा? 100। ये है आपका आंसर, x बराबर 100। मतलब कि 100 श्रमिकों की और जरूरत है हमें टाइम पे काम खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और इसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? देखिए, एक घोड़ा है यहाँ पे, मान लो उसकी कीमत है 100 और उसे 25% लाभ पर बेचता है। ये कोई आदमी 25% लाभ, मतलब 100 की वस्तु थी, 125 पर हमने बेच दिया। यदि वह इसे 25% कम पे खरीदता, 25% कम पे मतलब 100 में से 35 गए, बचे 65। 35% कम पर खरीदता तो हमें 36% का लाभ होता। ठीक है, ये वाली लाइन अभी स्किप करो, इसका कंपेयर करेंगे हम। 36% लाभ पर खरीदता मतलब कि 65 का 136% कितना हुआ? निकालो। 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 13 अट्ठे 104, हासिल लगे 10, 13 78 और 10 88। पॉइंट हटा के यहाँ पे 88.4 में वो वस्तु बेचता। ठीक है, मतलब कि इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? पहले बिक रही थी जो है चीज 125 की, अब बिकी है 88.4 पे। मतलब कि कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 0.6 और यहाँ पे 3। ठीक है, मतलब कि 36.6 कम में बेचता ये। ठीक है, और हम क्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 732 रुपए कम में बेचता। हाँ, हमने क्या निकाला? 36.6
कम में बिकेगी, मतलब कि दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। 700, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे 732, ठीक है, एक बराबर 732 बटे 36.6, पॉइंट हटा के यहाँ पे लग जाएगा 0, 366 दूनी 732 मतलब कि 20, एक बराबर आया हमारा 20। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, ये 100, तो इसकी कर देंगे 100 से गुणा 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला है, सिंपली यहाँ रखेंगे एक मूल्य, दूसरे मूल्य को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और जो हमें बनाना है दोनों को मिला के वो रखेंगे बीच में, इसको कर देंगे माइनस, जैसे हम करते हैं 21 में से 17 गए 4, 17 में से 11 गए 6, इसे काट देंगे 2 और 3, ये निकल गया हमारा 2:3 का रेशियो, ठीक है। तो इस अनुपात में हमें मिलाना होगा ताकि हमें 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्राप्त हो सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया हमने, ठीक है, 100 रुपए मान लिया, 10% की छूट देता है वो उस पे। 10% की छूट मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, 10% की छूट लगा के कितना हुआ, 90 की वस्तु हो गई। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर भी लगा देता है वो, 8% का बिक्री कर और लगा देता है, मतलब कि 90 का 108% निकाल लो, 0 से 0 गए, 9 अठे 72, 9 एकम 9 बटे 10, 0 हटा के पॉइंट लगा दो, ठीक। मतलब कि वस्तु कितने में बेची गई, 97.2 में, फाइनल मूल्य में 97.2 में वस्तु बेची गई। यदि ग्राहक बिक्री कर मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है, हमने कितने में चीज बेची, 97.2 में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 34,020, मतलब कि 97.2 बराबर है किसके, 34,020 के। एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू निकलेगी, अब इसे हम काटेंगे और यहाँ पॉइंट हटा के एक 0 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। तो काटो, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 9 तिया 27, बच्चे कितने 7, ठीक, 9 सॉरी, हाँ यहाँ पे कितना बचा 70, 9 अठे 9, 9 सत्ते 63, सॉरी 9 अठे 72, ठीक, 378, 0 0 बचे, एक और बार कटेगा 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 0, 12 से अब कटे गए फाइनल, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास दोस्तों, 350। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना था हमारा 100 माना था हमने, तो 100 यूनिट की वैल्यू 350 इंटू में 100 मतलब कि 35,000। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र को अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो फेल हुआ है उसे पास कर देते हैं। देखो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, मतलब कि फेल हो जाता है। मतलब कि 20% अंक तो उसने प्राप्त करे, 5 अंकों से फेल हुआ तो 5 अंक हम इसे देके पास करवा देंगे, ठीक, पास करवा दिया, इजिकल टू। दूसरे बच्चे का क्या कह रहा है, ये एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, उसने 30% स्कोर किया अधिकतम अंकों का, ठीक, 30% स्कोर कर दिया, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। जो इसने अधिक अंक प्राप्त करे ना, वो हम इसके छीन लेंगे, इसके घटा दिए 20 अंक हमने, ठीक है। तो यहाँ पे
1% की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे चलो ओपन करके बताता हूँ। 20 इधर जाएगा, सॉरी 20 इधर जाएगा, 25 आ जाएगा, और इधर 30, और इधर जो ये 20 है बराबर के इधर है, ये जब कूद के इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 30 माइनस 20% कितना आएगा? 10%। 1% की वैल्यू आई हमारे पास 25/10। ठीक, मतलब कि 1% नंबर की वैल्यू 25/10। 100% नंबर कितने थे? 100% नंबर थे हमारे 100 से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, मतलब कि 250 का हमारा पेपर था। 250 टोटल अंक थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या थी, मतलब पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या थे? या तो इसमें से निकाल लो या इसमें से निकाल लो। ठीक है, इन दोनों में से किसी में से भी निकाल लो। 250 तो अंक थे हमारे, ठीक है, 250 में से 20% अंक लाया। 200% का, सॉरी 250 का 20% कितना हुआ? 20 पंजे 100, और यहाँ पे 50, 50 और 5 अंक हमने इसे दे दिए थे 50 पास होने के लिए 55, मतलब कि 55 अंक की जरूरत है। और 55 अंक जो है कितने परसेंट है? किसकी तुलना में निकालेंगे हम? 250 अंकों की तुलना में, तो 250 नीचे रख देंगे, इसका निकाल देंगे परसेंटेज। 11 पंजे 55, सॉरी सॉरी 11 पंजे 55 नहीं, क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ निकालेंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, मतलब कि 11 दूनी 22। 22% अंक प्राप्त करने पे बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये था इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी मेरे भाई को। क्वेश्चन नंबर 6, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? निखिल और रितु है। इनकी इनकम कितनी है? इनकम का रेशियो है इनके पास 2:1। खर्च का अनुपात कितना दिया है? एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है इन्हें 5:3। बचत कितनी है इनकी? बचत दी हुई है हमें 10,000, और इनका रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब कि हम बचत निकाल लेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, मतलब कि 1 यूनिट रितु, रितु की 1 यूनिट है, 2,000 की बचत ये करती है। निखिल 4 यूनिट है, 4 से गुना कर देंगे कितना आएगा? 8,000। 8,000 की बचत कौन करता है? 8,000 की बचत करता है निखिल। ठीक, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, और इधर 3 दूनी 6। इसका डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास? डिफरेंस हुआ हमारे पास 1। 6 में से 5 गए 1, और इधर इसकी गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 8 तिया 24। ठीक, इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 14,000। इस डिफरेंस को हम इस डिफरेंस के बराबर रखते हैं, मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं 4-5 दिन से। तो 1 यूनिट बराबर 14,000 के। क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रत्येक की मासिक आय कितनी है? प्रत्येक की मासिक आय, मासिक आय क्या थी? मासिक आय थी, रितु की जो थी 1, निखिल की थी 2। ठीक है, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे 14,000। 14,000 किसकी है? 14,000 रितु की निकल गई। 2 किसकी है? 2 है हमारी निखिल की, तो 28,000 इसकी निकल गई। ठीक, 14,000 और 28,000, ये ऑप्शन नंबर 2, 28,000, 14,000 इनकी मासिक आय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, यदि P बड़ा है Q से तो बराबर P स्क्वायर प्लस में Q की क्यूब। एक सेकंड रुको। और P छोटा है Q से बराबर P क्यूब माइनस Q स्क्वायर होता है। तो एक बड़ा है 2 से, और ये ब्रैकेट में बंद, ये बड़ा है 3 बराबर, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जब P बड़ा है Q से तो P और Q की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दी हुई है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, P स्क्वायर प्लस में Q की क्यूब। P की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, Q की
वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे। 2 के क्यूब की वैल्यू कितनी, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 9। पी स्क्वायर प्लस क्यू की क्यूब का निकला हमारे पास 9। ठीक, मतलब कि इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी, 9। अब क्वेश्चन में क्या है, 9 छोटा है 3 से, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर p छोटा है q से तो बराबर p की क्यूब माइनस q की स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो p की क्यूब माइनस q का स्क्वायर, p क्या बन चुका है अब, p बन चुका है 9, 9 का क्यूब माइनस क्यू का स्क्वायर, 3 है यहाँ पे, 3 है इसकी वैल्यू, 3 का स्क्वायर, 9, 9 की पावर 3, इसकी वैल्यू 729, और इधर 3 3 9, 729 में से 9 गए 720। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बताओ 23 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट में इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे थे, कैसे होएगा। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पी आर टी बट्टे 100, पी आर टी बट्टे 100। तो यहाँ पे पी कितना आ गया, 73,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर कितना है 15% दिया हुआ है, टाइम कितना है 12 2/2022 से 11/2/2023 तक, कितना टाइम हुआ 365 दिन हुए, 365 दिन हुए। देखो 2022 से 2023 हुआ, दूसरा महीना था, दूसरा महीना था, यहाँ 12 तारीख था और यहाँ 11 है, मतलब कि 365 दिन हुए पूरे। 365 दिन मतलब 1 साल। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 साल बटे 100, यहाँ पे इसकी गुना कर देंगे, 15 45, 15 सत्ते 105 और 4 109, 10,950। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत वजन 60 है, ए और बी का औसत वजन 30, बी और सी का औसत वजन 70, तो बी का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, इनका योग 60 है, तो इसकी इंटू में 3 कर देंगे योग निकालने के लिए, 60 दिया 180। ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी इंटू में 2, इसको भी कर दो, 2 का औसत वजन कितना है 30 है, तो 30 इंटू में 2 कर देंगे, यहाँ पे 60। बी प्लस सी की वैल्यू 70 है, यहाँ पे 2 की गुणा इसमें कर देंगे 140। इनकी वैल्यू कितनी हुई, ए प्लस बी और बी, 2 बी हो गए, 2 बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आई 200। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180, और यहाँ पे तो 200 आ गई, 200 क्यों आई है, यहाँ पे एक भी फालतू है इसलिए फालतू आई है। ठीक है, इसका मतलब a प्लस 2b माइनस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। मैं खोल के बता रहा हूँ सभी भाइयों को, ताकि कोई भी मेरा भाई, किसी भी मेरे भाई को दिक्कत ना हो। ठीक है, 180 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे a प्लस 2b, ये माइनस जब अंदर जाता है सबका चेंज कर देता है निशान, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस, 200 में से 180 गए 20, a से a गया, c से c गया, प्लस माइनस कट जाते हैं ना आपस में, 2b में से एक b गया, एक b, तो यहाँ पे आ गया b बराबर 20। ये क्वेश्चन होता है ऐसे खोल के, नहीं तो तुम यहां से भी कर सकते थे। जो ये एक भी फालतू था ना, ये हमें पता था कि एक भी फालतू है इसीलिए 200 आया ये, नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होनी चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट आप 200 में से 180 भी घटा सकते थे, तो कितना आ जाता आपके पास 20 आ जाता। ये तो मैंने ओपन करके सारा सोल्व करके इसलिए दिखाया ताकि कोई भी मेरा कमजोर भाई है तो उसे कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यहाँ पूरी करने यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला कितना होता है,
डी बराबर एस, डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर बोल रहा है ये, 250। स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा डिवाइड दे देंगे 5 घंटे, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशाओं में चलती है, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब दो ट्रेन है और वो एक ही दिशा में चलती है, जब वो एक ही दिशा में चलती है ना, तो जिस रेलगाड़ी की स्पीड तेज होती है और जिसकी रेलगाड़ी की स्पीड कम होती है, तेज स्पीड में से कम स्पीड को घटा देते हैं, तो वही उसकी ओरिजिनल स्पीड हो जाती है उन दोनों के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पे तेज रेल गाड़ी की स्पीड 59, स्लो वाले की 39, 32। 59 में से 32 गए, कितने बचे, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये है स्पीड, स्पीड है हमारी। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई, तेज रेलगाड़ी पार करेगी तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई तो निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है, टाइम इनटू में स्पीड। स्पीड कितनी है हमारी 27। आंसर किस में है, मीटर में हमें दिख रहा है, इसका मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटे में है ये स्पीड। इसकी स्पीड कर लेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम, 5/16 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना है हमारे पास, 16 सेकंड में पार कर रही है, तो 16 से कर देंगे गुणा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120 मीटर। 120 मीटर ये है तेज रेलगाड़ी की लंबाई, ऑप्शन नंबर 3, 120। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी मेरे भाई को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। कब बचेगा, जब इन सब से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होती है, कौन सी होती है, वही तो होती है ना जो इन सब का एलसीएम होगा। इन सब का एलसीएम कितना होगा, 4, 6, 7, 8 और 9। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 9, 6 और 6 में क्या क्या आता है, 2 और 3, वो तो 8 और 3 में समाहित हो गए, इसका तो कुछ वो नहीं है। 4 का वो 8 में समाहित हो गया, मतलब कि इन तीनों की गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। 8 सत्ते 56 गुणा 9, 9 छिंग 54, 9 पंजे 45 और 5 50, 504 हमारे पास आ गया एलसीएम। शेषफल क्या है, 3 शेषफल बचता है, मतलब कि 504 से अगर हम डिवाइड देने लगे किसी संख्या को, तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल बचाने के लिए, कितना बचाने के लिए, 3, 3 इसमें प्लस कर देंगे, कितना आया 507। ये वाली संख्या है 507। अगर 507 को 504 से डिवाइड देंगे, कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे 67 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 33 मीटर लंबी एक सुरंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ से, स्पीड की वैल्यू, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखो जब पार करती है, किसे किसे पार करती है रेलगाड़ी, सुरंग को, सुरंग की लंबाई कितनी है 33 मीटर, और अपने आप की लेंथ को, उसकी लेंथ कितनी है 67, मतलब कि डिस्टेंस कितना हुआ 67 प्लस में 33 बट्टे में टाइम कितना है 10। इसका मतलब 100 बटे 10, 0 से 0 गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड ये आ गई रेलगाड़ी की हमारी स्पीड। ठीक है, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े
देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े, बोल दिया ना, घुमा दिया ना, ये 65 मीटर बोल रहा है ना, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये बस बिना फालतू में दिया है यहाँ पे 65। नहीं तो एग्जामिनर ये भी बोल सकता था कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज करना था ना उसे कि 65 का भी कुछ रोल होगा क्वेश्चन में, इसलिए डाल देता हूँ वैल्यू। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कौन पार हो रहा है, एक व्यक्ति पार हो रहा है, एक व्यक्ति। और व्यक्ति की तो लंबाई हम मानते नहीं है, क्या निकालना है, समय, कितने समय में पार कर देगी। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है, जब किसी व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी, आदमी की आदमी का जो वो रहता है, क्या रहता है, इसकी लंबाई तो हम नापते नहीं है क्योंकि उसकी खत्म के बराबर होती है चौड़ाई। तो इसका मतलब ट्रेन अपनी ही रेलगाड़ी को वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, ठीक है। जब अपनी लंबाई को पार करेगी तो उसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे, 67, ठीक है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का कोई भी रोल नहीं, मैंने आपको बता दिया। स्पीड कितनी निकाली हमने, 10 मीटर प्रति सेकंड। जीरो हटा के पॉइंट लग जाएगा, 6.7 हमारा आंसर आ जाएगा, 6.7 सेकंड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तीन क्रमागत सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, मतलब कि जो विषम नहीं होती है वही सम होती है, ठीक है। इसका मतलब देखो, तीन क्रमागत सम संख्या है, मतलब कि अगर पहली संख्या x है हमारे पास तो दूसरी क्या होगी, दो जोड़ देंगे, जब दो जोड़ेंगे x+2 दूसरी संख्या होगी, तीसरी क्या होगी, इसमें भी दो जोड़ देंगे, x+2+2 में दो जोड़ेंगे x+4, ठीक है। तो इसका मतलब तीन संख्या तो ये है, इनको जोड़ देंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 78। 78 क्या है, योगफल इन तीनों का 78। यहाँ पे 3x प्लस में 4 और 2 6 इजिकल टू 78। x की वैल्यू 78 में से 6 गए 72 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, x बराबर निकला हमारा 24। 24 क्या है, x खाली क्या है, पहली सम संख्या है हमारी 24। दूसरी सम संख्या क्या होगी हमारे पास, दो दो जुड़ रहा है यहाँ पे 26, तीसरी होगी 28। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन सी है, 26, ऑप्शन नंबर 1 26 आंसर, ठीक। 23 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए 25% की वृद्धि होती है, 25% को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4, मतलब कि ये क्या थी, ये थी इसकी शुरुआती वैल्यू और एक इसमें प्लस हो गई, मतलब कि मूल्य जो था, मूल्य क्या था, पहले था 4 अब हो चुका है 5। मात्रा, मात्रा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मात्रा इसकी अपोजिट हो जाएगी, मतलब कि 5, 4 रुपए में 5 चीज आती थी पहले, अब 5 रेट बढ़ चुका है, 5 हो चुका है, मतलब कि 5 रुपए में अब 4 आएगी, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 4 गए, एक यूनिट है, 5 में से 4 गए, एक यूनिट की कमी हो गई, एक यूनिट की कमी क्या है, 6 किलोग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है, मतलब कि एक यूनिट बराबर 6, ठीक है। और पहले कितनी यूनिट थी, 5, इंटू में कर देंगे 5, 6 पंजे 30 किलोग्राम। 1200 रुपए में माल खरीदा जाता था जब, तो 1200 बटे में 30 करेंगे, ये निकल जाएगा हमारा एक्चुअल प्राइस, 3 चौके 12, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचा जा रहा था। ऑप्शन नंबर 3 40 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इसका निकालना है हमें एचसीएफ। 1 2 3 4 संख्याएं है, कौन कौन सी है, 0.05, 0. यहाँ पे बट्टे में इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट हटा के 0.5,
इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के 10, 0.25 बटे में 100, पॉइंट हटा दिया हमने, 100 लिख दिया, 1.25 बटे में 100, इसका भी पॉइंट हटा दिया हमने जीरो लगाकर। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास फ्रैक्शन वाली संख्या आती है, बटे वाली संख्या आती है, उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, ऊपर वाली संख्याओं का तो निकालेंगे हम एचसीएफ, नीचे वाली का निकालेंगे एलसीएम, तो हमारा निकल के आ जाएगा सीधा सीधा आंसर। तो यहाँ पे बटे में क्या है, 100 है सबके, बस एक के नीचे है 10, तो यहाँ पे अगर मैं एक जीरो नीचे लगा दूं, एक जीरो ऊपर, तो संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हुआ, 5, 50, 25, 125 का एलसीएम क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या 5 सबको काट रही है, तो एचसीएफ कितना हुआ इसका 5, नीचे वाली संख्या 100, 100, 100, 100 का एलसीएम आसान है, 100 ही होगा। तो इसका मतलब 0.0 हटा के पॉइंट लगा देंगे 05, 0.05, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, 475 रुपए अंकित, 475 रुपए अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट मिलेगी। अब हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है, 475 का 15% निकाल के बता दो, बताइए। 15 5 75, 15 सत्ते 105 और 7, 105 और 7 112, हासिल लगे 11, 15 चौके 60 और 11 71 बट्टे 100, पॉइंट हटा, सॉरी जीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे, क्या आया 71.25, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x, यदि x और 1/x का औसत m है, तो x स्क्वायर और 1/x² का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या है, औसत दो संख्याओं का कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं का जोड़ बट्टे 2, तो यहाँ पे x प्लस में 1/x/2, औसत क्या दिया हुआ है हमें m, तो इसकी कैची गुणा करके ये 2 कहाँ चला जाएगा 2m। अब क्या करेंगे हम, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। ये लग गया इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों के ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, जब ये स्क्वायर खुलेगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 1/x² प्लस में 2 इंटू में एक्स ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना फॉर्मूला। 2a क्या है x और b क्या है 1/x बराबर, और इसे कैसे सोल्व करेंगे, 2m², 2 दूनी 4 और m² ऐसे लगा देंगे, x से कटा हमारा x, मतलब कि x² प्लस में 1/x² की वैल्यू क्या आई आपके पास 4m², और ये जो 2 है ये माइनस का इधर चला जाएगा, ये वाला जो 2 है, ठीक है, ये वाला जो 2 है, इसका मतलब x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4m² - 2, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो x² और 1/x² का औसत निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, x² प्लस में 1/x², ये 2 है, 1 और 2, औसत क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या और दोनों का जितनी भी संख्या का औसत निकालना होता है उन उससे भाग दे देंगे, ठीक है। दो संख्या है यहाँ पे, तो 2 से दे देंगे हम डिवाइड, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है जो निकाली हमने 4m², 4m² - 2, ठीक है, और बटे इसका औसत तो हम निकाल ही रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन 2m² माइनस का 2/2, 2 से हमारा गया 2, आंसर क्या आया 2m² माइनस का 2, कौन सा है, सॉरी ये तो कॉमन ले लिया था ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बचा ना, यहाँ पे एक बचा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बचा 2m² माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है, औसत होता है बीच वाली संख्या होती है एडजेक्ट, औसत होता है बीच वाली संख्या एडजेक्ट सम संख्या के उसमें, ठीक है, मतलब कि सम संख्या है बीच वाली संख्या 132 है हमारा, और टोटल
हमारे पास है 9 संख्या, मतलब कि 1 2 3 4, 4 संख्या तो इधर आएगी, 1 2 3 4, 4 संख्या आएगी हमारी इधर। सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, 2 जोड़ते हुए चले जाओ, 132 में 2 जोड़ेंगे 134, 136, 138, 140, और इधर इधर की निकालनी है, 2 घटाते हुए चले जाएंगे, 130, 128, 126, 124, ये निकल गई हमारी 9 की 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। और जो 9 संख्या है ये है हमारे पास सामने। क्या पूछा है, पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। पहली संख्या 124, लास्ट वाली 140, इनका अंतर क्या है, 140 में से 124 गए 16, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों मेरे भाइयों, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अपने जो हमारा एग्जाम होने वाला है, कोई सा भी एग्जाम हो। और इसलिए मैं आपके लिए PYQ की सीरीज लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल इसी प्रकार की वीडियो में। ठीक है, चलिए।